रही हूँ वो है इन प्रोसेस। अब सभी की लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती है जो इन प्रोसेस होती है, राइट? एंड हम इस बात को जनरली सुनते हैं कि गुड थिंग्स टेक टाइम, राइट? हम इस बात को अक्सर सुनते हैं कि जो बेहतर अच्छी चीजें होती है वो कंप्लीट होने में समय लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि चीजें लेट होंगी? क्या हमें मतलब चीजें हमारे टाइम से अलग होंगी? लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन 2 पीटर 3:9 में कहता है, द लॉर्ड इज नॉट स्लो इन कीपिंग हिज प्रॉमिस एज सम अंडरस्टैंड स्लोनेस, इंस्टेड ही इज पेशेंट विथ यू, नॉट वांटिंग एनीवन टू पेरिश बट एवरीवन टू कम टू रिपेंडेंस। कई ऐसी बातें हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रोमिसेस हैं जिनको लेकर के हमें लगता है कि डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, टाइम से नहीं हो रहा है। वी हैव बीन वेटिंग, वी हैव बीन डूइंग फेथ। हम फेथ भी कर रहे हैं, हम बिलीव भी कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, पर वो चीज होने में समय लग रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रभु उन बातों को नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, वो बातें अभी प्रोसेस में है। हमें अक्सर एनिमी उन बातों पर फोकस करवाता है जो बातें हमारे लाइफ में इनकम्प्लीट हैं। Ecclesiastes 3:11 इस तरह कहता है कि he has made everything beautiful in its time। ब्यूटीफुल इन इट्स टाइम मतलब अगर वो समय के पहले होगा तो वो शायद उतना ब्यूटीफुल नहीं होगा। परमेश्वर हर एक बातों को ब्यूटीफुली कंप्लीट करता है अपने टाइम में। अक्सर हम देखते हैं अपने लाइफ में, जब हम वो एरियाज को देखते हैं जहां पर हम वेट कर रहे हैं, हम उन बातों को भूल जाते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए ऑलरेडी करी हुई है। हम उन बातों को भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें कितनी बेहतर कंडीशन में रखा हुआ है, प्रभु ने हमें कितना संभाले हुआ है, मुझे भी मेरे परिवार को भी। अक्सर हमारा ध्यान उस जगह उन जगहों पर जाता है जो भी चीजें जो भी प्रोसेस में है। एनिमी मेजरली हमारे साथ तीन चीजें करता है: डिसीव, डिस्करेज, डिस्ट्रैक्ट। अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज फेस कर रहे हैं तो समझ जाइएगा ही इज ट्राइंग टू प्ले द टाइम। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उसको अपने साथ ना खेलने दें। वो हमें डिसीव करता है। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि वो नाश करने आया, वो घात करने आया। तो पता है उसके पास कोई ऐसे बहुत बड़े टूल्स नहीं है। वो डिसीव करता है। पता है वो किस बातों से डिसीव करेगा आपको? वो ऐसे डिसीव करेगा कि ठीक है, आप भले ही इतना फेथ कर रहे हो, आप बिलीव कर रहे हो प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, नहीं हो रहा ना। कहा किया प्रभु ने? ये उसका डिसेप्शन है जो वो आपके लाइफ में, वो जिन बातों के रूट्स को, वो जिन सीड्स को आपकी लाइफ में सो करने का ट्राई करेगा, वो डिसेप्शन देगा आपकी लाइफ में। सेकेंडली वो आपको डिस्करेज करेगा, राइट? हम परमेश्वर का वचन इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आनंद हमारा स्ट्रेंथ है, राइट? क्यों हमें स्ट्रेंथ चाहिए? लाइक आर वी फाइटिंग लाइक व्हाट वी नीड द स्ट्रेंथ? आर वी लाइक इन एनी बैटल और व्हाट? यस। वो जो परमेश्वर का आनंद, सोचिए परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरी ताकत जो है वो तुम्हारी ताकत है। परमेश्वर ने कहा जो मेरा आनंद है, जो मेरा आनंद मैं तुम्हें देता हूँ, वो तुम्हारी ताकत बनेगी। वाई इज इट सो? बिकॉज कोई है जो आपका आनंद चुराने के लिए आ रहा है। वाई? क्योंकि वो आपका स्ट्रेंथ है। जब हम अपने लाइफ में एनिमी के द्वारा दिए गए डिस्करेजमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, हम एक विजडम का स्टेप ले रहे हैं। हम कहना चाहिए ना, वी आर शोइंग दैट वी आर फ्रॉम द टीम गॉड, वी आर नॉट फ्रॉम दैट टीम जो इजीली डिस्करेज हो जाती है। हम परमेश्वर में वो तगड़े लोग हैं। एनीमे आपके सामने ऐसी 10 बातें रखेगा जिसके चलते आप निराश हो जाएं, जिसके चलते आप सोचे कि मैं अकेले कैसे डील करूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जिससे आप सोचो कि आप बहुत लोअर साइड हैं, राइट? आप वो ब्लेसेड पर्सन फील ना करो। पर ऐसा नहीं है। प्रभु प्रभु ने जिसको ब्लेसेड बुलाया है, वो सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि उसके लाइफ में क्या क्या बातें पूरी हो गई हैं। प्रभु जिसको ब्लेसेड बोलता है, प्रभु उसे ब्लेसेड बनाता है हर एक तरीके से। वो बातें भले ही आपके लाइफ में अभी पूरी होना बची होंगी, वो दिखने के रूप में बची होंगी, पर वो स्पिरिचुअल रेल में ऑलरेडी आपकी लाइफ में पूरी हो चुकी हैं। तो यदि कोई भी ऐसी बातें हमारी लाइफ में जो हमें डिस्करेज करती हैं, हमें उन्हें रिजेक्ट करना है।
आपको अपने आनंद को किन्हीं भी बातों से नहीं छीनने देना। यदि ऐसे लोग हैं जिनसे बात करने पे आपको डिस्करेजमेंट फील होता है, यदि बार बार आपके फैमिली में आप ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं जो आपको पता है कि जो भी प्रमेश जो जिन पर अभी वर्क चल रहा है, जो अभी थोड़े से कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक्स हैं, क्या होगा उन पर डिस्कशन करने से? आप और आपके फैमिली का एनवायरनमेंट डिस्करेज होगा, वो अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेगा। पता है क्या करना है? वो एनिमी ट्राई करता है कि आप लोग बार बार उन्हीं बातों को सोचें, बार बार उन्हीं बातों में जाएं। उस वक्त में पता है क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का आनंद मेरी स्ट्रेंथ है, यहोवा राफा मेरे साथ है, और प्रभु मेरी बातों, मेरी लाइफ में हर एक बातों को भला करेगा। राइट। एंड थर्ड चीज है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट, हम जनरली इस बात को कहते हैं कि जब स्टूडेंट्स पढ़ाई में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। राइट, क्यों हम कहते हैं इस बात को? वो जैसे डिस्ट्रैक्ट होंगे क्या होगा? गोल वो अचीव नहीं कर पाएंगे, या रिपोर्ट कार्ड पे जो जो आना चाहिए था वो उतना नहीं आएगा, उससे कम आएगा। राइट। सिमिलरली ऐसा है, प्रभु आपको जिस रास्ते पर लेकर चल रहा है, आपको जिस तरीके से लेकर चल रहा है, अगर आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो जिस चीज को प्रभु ने आपके लिए रखा है, आप उस लेवल का ग्लोरी शायद मिस कर देंगे। प्रभु नहीं चाहता आप डिस्ट्रैक्ट हो। प्रभु नहीं चाहता वो बेहतर बेहतर, वो हरी हरी चराइयां जो प्रभु ने आपके लिए रखी हैं, आप उनको मिस कर दें। राइट। सो आज मैं हम सभी को इन बातों को रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि अक्सर एनिमी आपको उधर ही फोकस करने को कहेगा जो बातें अभी प्रोसेस में है। बट रिमेम्बर, जब कोई चीज प्रोसेस में होती है ना, परमेश्वर जब उस प्रोसेस में है और आप परमेश्वर के उस वचन के साथ चल रहे हैं, उसका रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल होगा। फिलिपियंस 1:6 इस तरीके से कहता है कि बीइंग कॉन्फिडेंट ऑफ दिस, दैट ही हु बिगेन अ गुड वर्क इन यू विल कैरी इट ऑन टू कंप्लीशन अंटिल द डे ऑफ क्राइस्ट। जिसने आपके लाइफ में बेहतर बातों को शुरू किया है, वो उन बातों को खत्म करेगा। राइट। तो मैं हम सभी को इन बातों के लिए कहना चाहती हूँ कि कभी भी हमें अपने लाइफ में एनिमी के लाइज से, जो वो झूठ हमारे जीवन में बोलने की कोशिश करता है, उनसे डिसीव नहीं होना है। वो पहले हमें डिसीव करेगा, फिर वो हमें डिस्करेज करेगा, और अल्टीमेटली हम उन सभी बातों के चलते डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो बातें आप देखने वाले थे आप उन्हें मिस कर देंगे। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो आनंद है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, उसे हम पकड़े रहें। और वो गुड फाइट ऑफ फेथ जो है ना, वो ऐसे ही नहीं लिखा है। वो गुड फाइट ऑफ फेथ हमें लड़ना है। राइट। एंड इन सभी चीजों में भी हम जब इस बात को कहते हैं कि प्रभु आप मेरा बल हो, लॉर्ड यू आर माई स्ट्रेंथ लॉर्ड, यू नो, हम परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे। हम जब अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाय ना होते, प्रभु की स्ट्रेंथ पे रिलाय होंगे, हम प्रभु के कार्यों को अपने लाइफ में देखेंगे। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आपके वचन, आज के वचन ने आपसे बात करी हो, और हम सभी को उस बात पर फोकस करने को कहा हो कि वी नीड टू बिलीव इन व्हाट लॉर्ड is about to do, and and the promises that he has done। हम इस बात को रिपीटेडली आई थिंक 2-3 बार सुन चुके हैं कि प्रभु मनुष्य नहीं है कि बात करके मुकर जाए या अपने वायदे से मुकर जाए। राइट। प्रभु झूठ नहीं बोलता। यदि प्रभु आपको बोल रहा है तो प्रभु उसको और ब्यूटीफुली ही करना चाहता है। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, ही नोज। एंड जब वो इस बातों को कहता है ना कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा वो करना चाहता है, सो ही नोज हाउ टू डू इट। जब वो आपकी एक्सपेक्टेशन से, आप अगर मानिए आप लेवल 2 तक करना चाहते थे, प्रभु आपको लेवल 5 लेवल 10 देना चाहता है, सो ऑब्वियसली उसके लिए प्रभु आपको लेकर चलेगा प्रोसेस से। क्यों नहीं चलेगा? तो उस टाइम में भी हमें अलाउ नहीं करना है ऐसी चीजों को जो हमें परमेश्वर के प्लान से बाहर ले जाए, जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर दे। राइट। आशा करती हूँ वचन ने आपसे बात करी हो,